बुलंदशहर ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। संसद में पेश 3 कानून पर बोले सांसद चंद्रशेखर आजाद। संसद में कानून पास कराना आसान नहीं, इसकी जांच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तक जाएगी, अंश उत्तर प्रदेश तक भी आ सकती है। चोरी हक की हो या वोट की चोरी गलत है। जब चोरी होती है तो लोगों के मन में क्रोध और अविश्वास लाजमी है। चंद्रशेखर। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 65,000 मतदाताओं को निकाल दिया गया। एक मतदाता भी महत्वपूर्ण होता है। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में इन्हीं क्षेत्रों में इन्हीं वोटर्स ने 40 में से 30 सीटें एनडीए को देने का काम किया था। बिहार चुनाव में 65,000 मतदाताओं को बाहर कर सुनियोजित वोट चोरी की साजिश की गई है। 22 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की सूची मांगी है। इसके बाद ही पता चलेगा। हम चाहते हैं सही वोटर मतदाता से न हटे और गलत वोटर न रहे। सरकार दलित विरोधी है, गरीब वंचित विरोधी है। सरकार का लक्ष्य पूंजीपतियों को फायदा देना है। सरकार गरीबों की जिंदगी और जमीन को लूटकर अमीरों को सौंपना चाहती है। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। हाल ही में क्षेत्र में पानी किसानों की फसलों को बहा ले गई। सरकार शिक्षा और रोजगार का अधिकार छीन रही है। खुलेआम रेप हत्या हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। निकम्मी सरकार बड़े दावे करती है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। सांसद चंद्रशेखर आजाद बुलंदशहर के गांव जौनपुर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता की शोक सभा में शामिल होने के लिए बुलंदशहर आए थे। मौके पर जानकारी देते सुनते चंद्रशेखर आजाद सांसद और रोसेंद्र सिंह। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। जो लोग तम्बाकू, गुटखे, बीड़ी, सिगरेट, नशे में अपनी गरीबी बेबसी दूर कर रहे हैं ना, ऐसे होते तो सभी हो जाते हैं। मेहनत करो, पसीना बहाओ, देखो कैसे दूर हो। और फिर खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे, सीना तान के खून दे दूंगा, उनके के खून लगा दूँ। मेहनत तो करो भाई, हम भी खून दे देंगे आपके लिए। मेहनत तो करो, मेहनत करो, ठीक है। चलो भाई, ठीक है भैया। गाँव में पीछे बना ठीक है भाई, बात ये फोटो माफिया और शांत हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, अगर मैं बाद में बैठ के सोचता हूँ क्या इस फोटो से रोजगार मिलता है, इनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी दूर होती, इनको शिक्षा मिलती, क्या मिलता है फोटो से? तो फिर ऐसा लगता है इनमें से तो कुछ मिल ही रहा है। ये बताओ यार, मुझे खबर चलानी है, तुम कैसे कर रही हो? मुझे भी खबर चलानी है। शिक्षा कैसे मिलेगी, रोजगार कहाँ से आएगा, जमीन कहाँ से आएगी, नौकरी कहाँ से आएगी, कोई व्यवस्था नहीं। इस फोटो से अगर मिलती हो तो मैं सारे काम छोड़ के यही कर लेता हूँ। तरीका बता दो मुझे कि भाई हमारे दिन कैसे अच्छे आएंगे, पढ़ाई से आएंगे सर। हमारे घर में खुशहाली कैसे आएगी, हमारी माओ को, बहनों को, परिवार के बड़ों को इज्जत की जिंदगी कैसे मिलेगी, हमारे कष्ट कैसे दूर होंगे, हमें सुख सुविधाएं कैसे मिलेंगी। जो दुनिया में पैसे वाले लोग साधन संसाधन प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ा अच्छा भोजन कर रहे हैं, बड़े अच्छे घरों में रह रहे हैं, कहाँ से आएंगे हमारे पास? ठीक है, फिर हम ये सोच ही नहीं रहे ना, हमारा इसमें दिलचस्पी है। समझदार बनो। इस वीडियो से अगर फोटो से जिंदगी बदलती ना, तो मैं विश्वास करें सारा काम छोड़ के आपके बीच में बैठा काम ये पकड़ के दे दो। काम करने से बनेगी। जो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करें, जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी करें, जो राजनीतिक काम कर रहे हैं गांव-गांव में जाके अपना संगठन बनाएं, जो और अन्य अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करें, और एक दूसरे का हाथ जोड़ के बनाने प्यार पैदा करें, एक दूसरे भरोसा करें, एक दूसरे के साथ रहें, इससे ताकत बने। ऐसे तो हर कोई बोलने लग जाएगा, तो यही चलता रहेगा। मेरा आपसे आग्रह है, समझदार बनो। जितना जल्दी बन जाओगे उतना ही जल्दी सही हो जाएगा, वरना फिर कहते रहना भाई साहब आज गाँव में शोषण हो गया, आज इस गाँव में शोषण हो गया। ठीक है, समझदार बन जाओ। ये माएँ खड़ी हैं, वो आप मेरा नाम रोशिंदर सिंह है। कौन से गांव के निवासी? मैं गांव जैनपुर से हूँ, जनपद बुलंदशहर। आज चंद्रशेखर जी आए थे, क्या कारण था और जो श्रीपाल जी थे वो क्यों आत्महत्या की?
कारण था सरकार की गैर जिम्मेदारान जो काम है, ना कि सिर्फ हमारे पिताजी। इस देश में, राज्य में न जाने कितने किसान, कितने गरीब मजदूर दिन रात आत्महत्याएं कर रही हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ना ही सरकार के जो एजेंसियां हैं सरकारी, जैसे प्राधिकरण है या और भी जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, उनमें कोई सुधार करने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। यही एक हमारे साथ हादसा हुआ। हमने एक जमीन खरीदी थी 2008 में। वो जमीन प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जबरदस्ती अपने नाम पर, बिना हमें नोटिस दिए, बिना हमें सूचना दिए, उस संपत्ति को, प्रॉपर्टी को पूरा अपने नाम पर कर लिया। खतौनी में से नाम ही हटा दिया गया। हमारे पिताजी गांव के सेवक थे, एक फर्स्ट एडर थे गांव में, तो स्वाभिमानी और ईमानदार व्यक्ति थे। ये नुकसान उनसे बर्दाश्त इसलिए भी नहीं हुआ कि अब मेरे जो भाई हैं, परिवार के लोग हैं जिनकी और भी हिस्सेदारी है, उसको थोड़ा सा समझो। जैसे आपके परिवार में जैसे वो रह रहे थे त्रिपाल जी, तो आत्महत्या करने से पहले कोई ऐसी परेशानी बताई हो घर के अंदर, जैसे मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे, तो क्यों ऐसा जाके ऐसा बताया हो आपसे? हाँ, उन्होंने मुझे बताया था। एक्चुअली सुसाइड करने से 2 दिन पहले मैं तहसील गया। 1 दिन पहले तहसील जाने के बाद मैं तहसीलदार साहब से मिला, लेखपाल से मिला, उनको जानकारी निकाला। तो उसी दौरान पिताजी से मेरी बातचीत चली रही थी, मैं साथ में ही था। तो पिताजी ने ये बताया कि भाई, ये जो जमीन मैंने खरीदी थी, इसमें मेरे भाइयों का भी हिस्सा है, लेकिन मेरे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैंने अपने एक मित्र पे भरोसा किया, जो मैंने बिना जांच पड़ताल की वो जमीन खरीद ली। लेकिन खरीदने के उपरांत मालूम चला कि जमीन में कुछ ना कुछ प्राधिकरण का हस्तक्षेप है और 18 साल बाद जमीन प्राधिकरण ने अपने नाम पर कर लिया। पिताजी का कहना यही था कि यार, जिंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए मेरे भाइयों का, भाभियों का मुझ पे एक कलंक लग गया कि मैं उनको समझा बुझा के जमीन लिया था और आज ये जमीन भी नहीं बची। उस जमीन की कीमत आज के समय में लगभग 4.5 करोड़ रुपए है, 4.5 से 5 करोड़। कोर्ट सिटी के बिल्कुल लगी हुई दीवार है, लेकिन प्राधिकरण ने अनावश्यक रूप से गरीब कमजोर लोगों की जमीनों को हथियाने का काम जो लगातार चल रहा है, इसी के लेकर के हमारे पिताजी ने सुसाइड कर लिया। ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई भी मुआवजा नहीं मिला आपको? कोई मुआवजा नहीं मिला, और मुआवजे की अगर बात की गई तो 18 साल पुराना मुआवजा देने की बात कही गई, जो कि मात्र 850 रुपए मीटर की उस टाइम पे जमीन थी जब खेत थे। तो आज के समय में वहां पर 65,000 रुपए गज का सर्किल रेट है, और जो जनरली रेट चल रहे हैं बिक्री और खरीदारी का, वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए गज का चल रहा है। गॉड सिटी आपने सुना होगा, बहुत अच्छी जगह है, उसी से लगी हुई दीवार थी। तो उसी हादसे को लेकर के पिताजी को बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर यही हुआ कि पिताजी थोड़े स्वाभिमानी थे, ईमानदार थे, इज्जत वाले व्यक्ति थे, 35 साल से गांव की सेवा कर रहे थे, कहीं उनके ऊपर कोई कलंक ना लग जाए, कोई बुराई जीवन भर के लिए ना मिल जाए, बस इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। देखिए, बुलंदशहर में, हालांकि बुलंदशहर से मेरा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। आजाद समाज पार्टी पहली बार जो चुनाव लड़ी विधानसभा का उपचुनाव, वो बुलंदशहर में लड़ी, शहर का चुनाव, जिसमें आजाद समाज पार्टी को प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी का तमगा मिला। 13,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तो इस मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है। और आज मेरे छोटे भाई हैं यहाँ रोशिंदर, जिनकी पत्नी यहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, उनके पिताजी श्रीपाल सिंह जी, कुछ दिन पहले वो जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उससे निराश होकर उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना। आज परिवार से दुख बांटने के लिए आया हूं, और उनको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि जिस वजह से उनके पिताजी की जान गई, उस मामले को हम लोग जो है गंभीरता से उसमें संज्ञान लेंगे और उसमें उनके परिवार की मदद कराने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव है और
वोट चोरी का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वोट चोरी किसी भी चीज की हो, वोट की हो या किसी और हक की हो, चोरी गलत है। और जब चोरी होगी तो लोगों के मन में क्रोध और अविश्वास होना लाजमी। जिस तरह से 65 लाख मतदाताओं को निकाला गया है, एक मतदाता भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 65 लाख मतदाताओं को निकाल दिया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो सवाल ये बनता है कि अभी 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, ये 65 लाख मतदाता तब वहीं थे। इन्हीं मतदाताओं ने 40 में से 30 सीट एनडीए को देने का काम किया। जिन मतदाताओं के जरिए एनडीए ने 40 में से 30 सीट जीती, आज विधानसभा चुनाव के समय उनमें से 65 लाख मतदाता कम करके ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक साजिश या उस चुनाव में वोट की चोरी करने का एक पूरा जो है योजनाबद्ध जो है व्यवस्था की गई है। इसलिए सब लोग चिंता में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेके उन 65 लाख जो है मतदाताओं की सूची मांगी। वो सूची उन्होंने 22 तारीख तक का समय दिया था, आज तक उनको अपलोड कर दी थी। वो सूची सामने आ जाएगी, उसका कारण भी सामने आ जाएगा। मैं चाहता हूं जिसका अधिकार बैठता है वोट का, उसको मिले, और जो अवैध वोट है वो हटाए जाएं, लेकिन अवैध के नाम पे जिनका अधिकार है उनका अधिकार ना छीना जाए, क्योंकि मत इस देश में सबसे शक्तिशाली है। यूपी में जाति के आधार पर जो विलन है वो लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर दलितों के साथ। क्या वजह है? वजह आप जानते नहीं हो कि जो सरकार है वो दलित विरोधी है। जो सरकार आज व्यवस्था में, वो दलित ही नहीं, वो हक वंचित कमजोर हर समाज के विरोधी है। और उसका एकमात्र लक्ष्य है कि पूंजीपतियों को फायदा देना है और गरीबों की जिंदगी, गरीबों की जमीन लूट कर जो है सरकार को, उन अमीरों को सौंपती है। ये सबको दिख रहा है। आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान, अभी ये पूरी बेल्ट में पानी आता है, किसानों की फसलें बह गई, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम लोग मांग उठा रहे हैं। स्कूल बंद किए गए तो उस पर मर्जीकरण के खिलाफ हमने आवाज उठाई, तब जाके वो स्कूल रुके हैं। शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं, रोजगार का अधिकार छीन रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, लोगों की जान छीनी जा रही है सरकार में, बहन बेटियां सेफ नहीं, रेप हत्या हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और निकम्मी सरकार फिर भी बड़े बड़े दावे करती है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। संसद में 3 विधेयक वो जो पास हो रहा है, कानून पास हो रहा है, क्या है वो? नहीं, अभी आए हैं, पास करवाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। अभी तो उसका जवाब, और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा खतरा नीतीश जी को और नायडू जी के ऊपर ही मंडरा रहा है, और हो सकता है खतरे की आंच उत्तर प्रदेश तक भी आ जाए।